वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णव बिंदु के चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज हम एक ब्रज की छोटी सी बहुत मनोरम कथा लेकर आए हैं। भगवान ने बंसी बजाई और पत्थर पिघल गई। सुनने में थोड़ा अटपटा लगती होगी। क्या होता है, भगवान कृष्ण चरण पहाड़ी उसका नाम है, उसी चरण पहाड़ी पे भगवान कृष्ण थे अपने गोपियों के साथ, गौओं के साथ, अपने ग्वाल बालों के साथ। जब भगवान वहां छिपा छिपी का खेल खेल रहे थे, छिपा छिपी का खेल आज भी बच्चे खेलते हैं, भगवान वहां छिपा छिपी का खेल खेल रहे थे, तब कृष्ण एक कंदरा में जाकर और छुप गए, प्रवेश कर गए। उस कंदरा का नाम लुकलुकी कंदरा है। उसको अभी लुकलुकी कंदरा के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर कृष्ण पहाड़ी के ऊपर प्रकट हुए और वहीं से उन्होंने मधुर बंसी की ध्वनि की, मधुर मधुर आवाज में, सुंदर आवाज में भगवान ने वहीं से बंसी बजाई। बंसी की ध्वनि सुनकर सखियों का ध्यान टूट गया और उन्होंने पहाड़ी के ऊपर अपने प्रियतम को बंसी बजाते हुए देखा। श्याम उस पहाड़ी पर बैठकर मंद मंद आवाज में, मधुर आवाज में बंसी का धुन निकाल रहे थे। जब गोपियों का ध्यान उधर कृष्ण की तरफ गई तो देखी कि तो पहाड़ी पर बैठकर और मेरा श्याम मधुर मधुर आवाज में बंसी बजा रहा है। वे दौड़कर उस कृष्ण के पास पहुंची और आतुरता के साथ कृष्ण से जाकर मिल गई। बंसी की ध्वनि से पर्वत पिघलने के कारण उसमें कृष्ण के चरण चिन्ह उभर आए। इतनी मधुर, इतनी मनोहर, इतनी सुंदर, इतनी सुरीली आवाज थी, इतनी प्यार भरी आवाज थी, उस बंसी की आवाज को सुनकर और पत्थर भी पिघल गया। मनुष्य पिघला तो क्या पिघला, उससे क्या हुआ, उस पहाड़ी पे भगवान के चरणों के चिन्ह आ गए। जो गौवे थी, बछड़े थे, उनके चरणों के चिन्ह आ गए। आज भी वे चरण चिन्ह अभी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आज भी उसको देखा जाता है, दर्शनीय है, लोग जाकर दर्शन करते हैं। पास में उसी पहाड़ पर जहाँ बछड़े चल रहे थे और शखा खेल रहे थे, उसके पत्थर भी पिघलने लगे, पिघल गए, जिन पर बछड़ों और शाखाओं के चरण चिन्ह भी आ गए, जो 5000 वर्ष बाद आज भी स्पष्ट रूप से देखा जाता है। लुकलुकी कुंड में जल क्रीड़ा हुई, इसलिए इसे जल क्रीड़ा कुंड के नाम से भी जाना जाता है। विह्वल कुंड, चरण पहाड़ी के पास एक विह्वल कुंड है, जो पंचसखा कुंड के नाम से भी उसको हम लोग जानते हैं। यहाँ पर कृष्ण की मुरली की ध्वनि को सुनकर गोपियां प्रेम में विह्वल हो गई थी, दौड़ रही थी, आंसू बह रहे थे, अश्रुधारा आ रही थी, और मग्न होकर और दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास जा रही थी। इसलिए वह विह्वल कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पंचसखा कुंडों का नाम रंगीला, छबीला, जकीला, मतीला और दतीला कुंड है। ये सब अग्रावली ग्राम के पास में विद्यमान है ब्रज में। वृंदा देवी वहीं है।
चरण पहाड़ी में थोड़ी ही दूर पर वृंदा देवी का मंदिर है। श्री कृष्ण की प्रकट लीला का समय वृंदा देवी यहाँ निवास किया करती थी। जब कृष्ण की लीला होने को होती थी तो वृंदा देवी ही समय का निर्धारण करती थी, स्थान का निर्धारण करती थी, तो गोप ग्वाल के साथ जाकर वहां कृष्ण लीला किया करते थे। इस सब की मैनेजमेंट जो था वो वृंदा देवी के हाथ में था। यही श्वेत संकेत आदि कुंजों में श्री राधा कृष्ण का मिलन कराती थी। यहाँ वृंदा देवी कुंड भी है। श्री देवी श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का अधिष्ठात्री वन देवी है। वृंदा देवी की कृपा से ही श्री राधा रानी की लीलाओं में प्रवेश लिया जा सकता है। जब तक वृंदा देवी की कृपा नहीं होगी, तुलसी महारानी की कृपा नहीं होगी, तब तक राधा कृष्ण का भक्ति कोई नहीं कर सकता है, राधा कृष्ण का प्रेम कोई नहीं पा सकता है। इसलिए अगर राधा कृष्ण की भक्ति पाना है, प्रेम पाना है, तो तुलसी महारानी वृंदा देवी के चरणों में जाकर शरण ग्रहण करना होगा। तभी वृंदा देवी ले जाकर और कृष्ण के पास तक, राधा रानी के पास तक पहुंचाएंगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यही रही चरण पहाड़ी की लीला कथा जो हमने आज आप लोगों को श्रवण कराया। हरे कृष्णा।